चिल्ड्रन, आज की इस वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ इस फोटो के साथ। यहाँ मैं हूँ और मेरे मम्मी पापा हैं। ये कल का फोटो है, उनकी एनिवर्सरी थी और मैंने इसको कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला है। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे तो यहाँ पे क्यों दिखा रहे हो, हमें क्यों दिखा रहे हो? चिल्ड्रन, जैसा कि मैं आप लोगों को कहता हूँ, यू ऑल आर लाइक माई ब्रदर्स, लाइक माई सिस्टर्स। बस मैं एक छोटी सी बात तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। हो सकता है आपके कुछ लोग आप इस चीज़ को समझो और कुछ लोग ना समझो। जो समझ जाओ वो बता देना, लाइक दे देना। चिल्ड्रन, मैं 30 ईयर्स का हूँ, ठीक है, और कहो तो 30+। एक भी दिन मेरा ऐसा नहीं जाता जिस दिन मैं अपने दिन की शुरुआत अपने माँ बाप के चरण स्पर्श करके ना करता हूँ। दैट मीन्स आई स्टार्ट माई डे बाई टचिंग द फीट ऑफ माई मदर, बाई टचिंग द फीट ऑफ माई फादर। चिल्ड्रन, हम आज के 21st सेंचुरी में हर चीज़ के लिए भाई साहब, वेस्टर्न कल्चर के लिए एप्पल वॉच, रील्स, फलाना, इंस्टाग्राम, ये वो, ठीक है, चलो ठीक है, पर चिल्ड्रन अपने कल्चर को मत भूलो। और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, दोबारा बता रहा हूँ, 10th में मुझे केवल 55% मिले थे। मैं बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि यार तुम फिर मतलब इंग्लिश बाबा बन गए, अनअकैडमी पे एजुकेटर बन गए, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है, मैं ये मानता हूँ कि ये सब मेरे माँ बाप का और मेरे गुरुओं का आशीर्वाद है। तो चिल्ड्रन, अगर आप लोगों को मेरी बात समझ में आ जाए तो आज से ही अपने मम्मी पापा से आर्ग्यूमेंट करना बंद कर दो। बच्चा जैसे 8th 9th 10th, बहुत सारे पेरेंट्स की से बात होती है, सर ये बच्चा अब हमसे ना जुबान लड़ाने लगा है, हमारी बात काटने लगा है, हम पे तेज। बच्चे मम्मी के साथ चीख के बात कर रहे हैं भाई साहब। चिल्ड्रन, आज ही ये चीज़ छोड़ देना अगर मुझे अपना बड़ा भाई मानते हो, या फिर देख लेना बस। चिल्ड्रन, जैसे जैसे रिजल्ट डेट नज़दीक आ रही है, बच्चों की सवाल, बच्चों की जो टेंशन है बढ़ती जा रही है। आपको आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, साइलेंट किलर। 1 क्वेश्चन सर, 1 बॉय राहुल। ये राहुल किसी का नाम नहीं है, मतलब वो मान के चल रहे हैं, XYZ मान के चलो किसी बच्चे का नाम राहुल है, जिसने टर्म 1 में चीटिंग से 90% ला दिया और उसके टर्म 2 में फेल हो गया। जैसे कि हम जानते हैं कि हम टर्म 2 में हमने सेंटर नहीं थे। अब सर अगर बेस्ट ऑफ ईदर टर्म के रिजल्ट बेस पे रिजल्ट बनेगा तो सर उसके तो 90% आ जाएंगे। चिल्ड्रन देखो, साइलेंट किलर की पूरी बात, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस बच्चे की पूरी बात गलत है। ये वाली बात मीडिया हाउसेस में भी सामने आई थी कि टर्म 1 में बहुत सारे सेंटर्स में, अब मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, तुम लोगों ने मेहनत से पास किए हो, लेकिन बहुत सारी जगह ये रिपोर्ट सामने आई थी जहाँ पे स्कूल के टीचर्स ने अपने स्कूल्स का रिजल्ट अच्छा लाने के लिए बच्चे को बता दिया कि पहले का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है। और ये वाली बात में पूरा दम है, लेकिन मैं इस बात को गोल गोल घुमाऊं, अपनी तरफ से कोई भी बात बोल दूं जैसे हो रहा है दूसरे चैनल पे, भाई इसका पूरी तरह से फैसला CBSE करेगी। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैं चाहूँ तो गोल मोल कुछ भी बातें बना सकता हूँ, जैसे आजकल चल रहा है चैनल पे भाई साहब 30-30 और 40-40-40-20। तो भाई इस वाली बात का मेरे पास एक्चुअली अभी तक तो कोई जवाब नहीं है। अगर CBSE की तरफ से कुछ इस तरह का सर्कुलर आता है, आई विल लेट यू नो। बच्चे नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं, देखो उसके लिए मेरी छोटी बहन, इनका नाम है मनीषा सिंह, कितनी अच्छी बात लिखी है, पढ़ लेना इसको। सुसाइड करने का कोई मतलब नहीं होता है, सुसाइड करने से अपना ही नुकसान होता है। एक तो अपना जान जाता है, दर्द भी होता होगा बहुत, वो दर्द तो कुछ ही मिनट्स के लिए होता है, पर वो दर्द पेरेंट्स के दिल पर आखिरी दम तक रहता है। कल मैंने यही वाली बात बोली थी वीडियो में कि अगर तुम ट्यूशन से, स्कूल से 10 मिनट लेट हो जाते हो ना, तो मम्मी को नींद नहीं आती, वो माँ कभी बताएगी नहीं, जब बच्चे को खरोंच आ जाए और बच्चा कह रहा है कि यार ऐसे थॉट आ रहे हैं। सो नेवर गिव अप, कीप ट्राइंग, क्योंकि हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं बॉस। मनीषा सिंह, आपने दिल जीत लिया, सैल्यूट टू, बिग सैल्यूट। चिल्ड्रन, एक चीज़ और सामने निकल के आ रही है, हर बात में बच्चा ही गलत नहीं है, यानी कि मैं हर बात में तुम्हें ही गलत नहीं कह सकता, तुम्हें ही नहीं कह सकता। बहुत सारे केसेस, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे मतलब मम्मी पापा ने भी अति कर रखी है और बच्चे पे बेफालतू का प्रेशर बनाया हुआ है कि 80% लाने ही लाने, 90% लाने ही लाने, तेरे मामा के लड़के के इतने आ गए थे, तेरे पड़ोस में इतने आ गए थे। अब ये देखो, अमन कौशल ने भी एक बात लिखी है, पेरेंट्स आर रियली डोंट अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स, दे ओनली थिंक बाय देयर साइड नॉट बाय आवर साइड, सैड बट दैट्स रियलिटी। चिल्ड्रन, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को अपने मम्मी पापा को दिखाना, और मैं आपके मम्मी पापा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चे के साथ थोड़ा टाइम बिताओ। जब
बच्चे का बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, उस टाइम उसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और उससे कह दो कि भाई तेरे पेपर हो गए, तू 60% लाएगा तो भी हमारे दिल का टुकड़ा है, 90% लाएगा तो भी हमारा कलेजे का टुकड़ा है, और तू फेल होगा तो भी कोई बात नहीं है यार, तू बस हिम्मत रख। और प्लीज़ बच्चों पे उल्टा सीधा प्रेशर बनाना छोड़ दो डियर पेरेंट्स कि 95% लाओ यार लाओ। अरे आप लोग कितने लाए थे? आप कितने बड़े टॉपर थे? तो अगर आप टॉपर नहीं थे, आप, और मैं कह रहा हूं आप टॉपर थे भी, तो बच्चों पे बेफालतू का प्रेशर बनाना बंद करो भाई। अब वो टाइम अलग था आप लोगों का टाइम, और ये टाइम बिल्कुल अलग चल रहा है। इस टाइम बच्चे को भाई इतने बड़े बड़े सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, इतने सारे, ये टर्म 1 उसने दिया, टर्म 2 उसने दिया, आप क्या बच्चे की जान ले लोगे क्या? कुछ पेरेंट्स भी हैं जो हमारी बातों को समझ रहे हैं, जो अवेयर पेरेंट हैं। देखो आपकी स्क्रीन पे एक पेरेंट है, उन्होंने क्या लिखा है, रिजल्ट कुछ भी आए हम हमारे बच्चे के साथ हैं। बच्चे लोग, आप यह परेशान नहीं होना कि मैं कितने नंबर से पास होने वाला हूँ। 10वीं पास होके सिर्फ आगे बढ़ने का जरिया है, लाइफ में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए आप हमेशा खुश रहो। सब बच्चे पास होने वाले हैं। ये वाला कमेंट अपने मम्मी पापा को ज़रूर दिखाना। और सीमा मैम, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ और बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप अपने बच्चे के इतना सपोर्ट कर रहे हो। और दूसरे सारे पेरेंट्स से हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और बच्चों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, इस कमेंट को, सीमा मैम के इस कमेंट को प्लीज़ अपने पेरेंट्स को दिखाना कि ये देखो ऐसे भी पेरेंट्स हैं। तो प्लीज़ हम पे बेफालतू का प्रेशर बनाना शुरू कर दो, शुरू कर दो, और हम अपना बेस्ट देंगे। राज पूछ रहे हैं सर एक बार पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 12 का भी बना दो, सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है। भाई देखो, अगर तुम क्लास 10th में हो तब तो तुम्हारी वैसी बल्ले बल्ले है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज ये कह रहा है कि तुम्हें टर्म 1 में और टर्म 2 में मिला के 33% लाने हैं। कुछ बच्चे अभी तक इस बात को समझ नहीं रहे। भाई 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 में था और 10 नंबर का इधर था टर्म 2 में, और 40 नंबर का पेपर इधर था और 40 नंबर का पेपर इधर था। मतलब टोटल अगर मैं बात करूं तो 50 नंबर टर्म 1 के थे और 50 नंबर टर्म 2 के थे। तो टोटल आपको 33 मार्क्स लेने हैं बस, टोटल। अब तुम देख लो भाई, अगर बात रहे 12th क्लास की, तो 12th क्लास को टर्म 1 में अलग, यानी कि थ्योरी में अलग पास होना है और इंटरनल असेसमेंट में अलग पास होना है, बस इतनी बात। तुम्हें भी मतलब 33% लाने हैं। अब तुम लगा लो भाई हिसाब कितना है। चिल्ड्रन, आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ अलग अलग स्क्रीनशॉट्स दिख रहे होंगे। ये स्क्रीनशॉट मेरे इंस्टाग्राम के हैं, englishbaba.eb के। आप देख रहे हो भरा पड़ा है, और इन लोगों से बात भी की है मैंने, जितना मुझसे पॉसिबल हो रहा है बात कर रहा हूँ। तो आज ही अभी फॉलो कर लो। आज संडे है, मैं भी फ्री हूँ, बहुत सारे बच्चों से बात कर पाऊंगा। englishbaba.eb, कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ डाल देना। आपको यहाँ पे नाम दिखाई दे रहे होंगे, उदय और सान, चंद्रदीप, योगेंद्र, हिमांशु, अमन, इशप्रीत सिंह, ऋतिक, कुणाल। अगर मैं बात करूं इसकी, ओम अग्रवाल, ऋषभ, नितेश, चंद्रांश, गरिमा, आयम प्रियांशु, यश अवस्थी, सलमान अली, ये सब। तो चिल्ड्रन, सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। जितना मुझसे हो रहा है मैं रिप्लाई भी कर रहा हूं। आपकी कोई क्वेरी हो तो फॉलो कर लेना और वहां मुझे डाल देना क्या दिक्कत है। इसके अलावा सब बच्चों की एक कॉमन क्वेरी जो निकल के आ रही है, सर वेटेज का क्या होगा, रिजल्ट डेट क्या है, सर मैं पास तो हो जाऊंगा। वेटेज भाई, कोई भी यूट्यूब चैनल जैसे कि बना रहे हैं, फिर से मैं नाम नहीं लूंगा, 2-3 चैनल जो लीडिंग भी हैं, और भाई साहब रोज उनके वेटेज बदल रहे हैं। आप देख लेना, 2 दिन पहले 60-40, फिर के 40-40-20, कभी के 30-70, कभी की 70-30। भाई तुम्हारे मुंह पे दोबारा से रियल बात। कोई क्वेश्चन हो या किसी प्रकार का डाउट, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो, बोर्ड हो या चाहे जेईई नीट, पढ़ाई संबंधित अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है तो डाउनलोड करें फ्लो ऐप को। इस ऐप का डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, बाकी प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस ऐप को डाउनलोड करना होगा एंड उसके बाद फिर आपको अपने नंबर से इसका साइन अप करना होगा। एंड उसके बाद अगर आपको पढ़ाई संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही है या फिर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है, तो जस्ट सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन का या उस सवाल का फ़ोटो क्लिक करना है। उसके बाद उसको अपलोड करना है। मात्र 60 सेकेंड के अंदर अंदर पूरे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया जाएगा कि ये क्वेश्चन किस प्रकार कैसे होगा। ठीक है, तो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन, बात कर लेते हैं जल्दी से रिजल्ट डेट की, वेटेज की क्या है। चिल्ड्रन, इस वीडियो में घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं, सीबीएसई कोई छोटा मोटा बोर्ड नहीं है, इंडिया का सबसे बड़ा बोर्ड है। हम
कई बार मतलब सीबीएसई को गाली देते रहते हैं, लेकिन सीबीएसई की बहुत सारी चीज़ें हैं चिल्ड्रन जो पूरी तरह से जेन्युइन है, जो आपको और मुझे एक्सेप्ट करनी होंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत सारे चैनल्स पे ये वाली बात कही जा रही थी कि स्टेट बोर्ड ने तो निकाल दिया, फलाने ने तो निकाल दिया। अरे भैया, कहीं पे मान के चलो 100 बच्चे और कहीं पे 10,000 बच्चे, तो 100 बच्चों में और 10,000 बच्चों का रिजल्ट बनाने में क्या डिफरेंस नहीं है भाई। मेरे घर में 4 लोगों का रोज खाना बनता है, लेकिन आज मेरे घर में कोई शादी है, पार्टी है, तो 400 लोगों का खाना बनना है, तो क्या उसका अरेंजमेंट एक अलग लेवल पे नहीं होगा? क्या वो भी इतनी इजीली हो जाएगा? उसके लिए हलवाई अलग लगाना पड़ेगा, बुलाने वाले अलग बनाने पड़ेंगे, प्रेपरेशन अलग लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि सर आप सीबीएसई को सपोर्ट कर रहे हो। हाँ भाई, मैं सीबीएसई को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि रियलिटी दिखा रहा हूँ। अब रही बात कि सर स्पेसिफिक डेट अभी तक क्यों नहीं आई है, वैसे कुछ मामलों में सीबीएसई की गलती भी है कि कम से कम थोड़ा बहुत वो डेट वगैरह हमें बता सकती है, कुछ ऑफिशियल सर्कुलर निकाल सकती है, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, अच्छा काम जो किया है, कल मैंने वहाँ बताया था, उसने एक नया पोर्टल निकाल दिया है जिसका नाम है परीक्षा संगम। वैसे मैंने कल वाले वीडियो में बताया था, जिसको नहीं पता प्लीज़ ले जाना, देख लेना। ये एक साइन है, ये एक साइन है कि अब तुम्हारे रिजल्ट में देरी नहीं है, बस तुम्हारा रिजल्ट कभी भी आ सकता है, ठीक है। और रही बात वेटेज की, तो वेटेज का हर वीडियो में, अगर ट्विटर पे हो, अगर ट्विटर हो तो ट्विटर पे भी, अगर खाली यूट्यूब पे हो, भाई भर देना कमेंट्स, वी वांट बेस्ट ऑफ ईदर टर्म। कुछ नहीं जाएगा, 2-4 दिन और बचे तुम्हारे रिजल्ट आने में, कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारा भर देना, ठीक है। और हम लोग व्लॉग्स वगैरह की तरफ भी बढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारे व्लॉग्स देखने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके अलावा एक बात और, वो ये जो स्टार्टिंग में बोली थी, माँ बाप का सम्मान करना। और टेलीग्राम पे 3,600 से ज़्यादा बॉयज़ एंड गर्ल्स हमें जुड़ चुके हैं। वहाँ उस ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। बस इन भैया दीदी को हाय बोल दो, इनको कह दो भैया दीदी आप बिल्कुल परेशान मत हो, आप लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। बोलो। अच्छा बाय करना, हेलो बाय। अच्छा बाय कर दो, से बाय। इनसे पूछ लो आप लोगों को मेरे व्लॉग्स देखने हैं, डू यू वांट टू सी माय व्लॉग्स? चिल्ड्रन कमेंट्स में बता देना इफ़ यू वांट टू सी आवर व्लॉग्स, तो हम आपके लिए व्लॉग्स रेडी करने वाले हैं, ठीक है। चलो जल्दी बाय कर दो, बाय से बाय। आप तो वही रील बनाने लग गई हो क्या? चलो बाय बाय चिल्ड्रन, सी यू, मिलते हैं। वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अनाया से बाय बाय।